आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पुण्यदायिनी एकादशी मानी जाती है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी तरह के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि जो लोग साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हों, उन्हें केवल निर्जला एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से दूसरी सभी एकादशियों का भी पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा है। इसी कारण इसे पांडव एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में उनका दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का बहुत शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में वह सक्षम भी नहीं था। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशियों का व्रत किया करते थे। पूरी श्रद्धा के साथ वे साल में आने वाली हर एकादशी का व्रत किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर बड़ा परेशान था। उसे लगता था कि वह एकादशी का व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इसी दुविधा से उबरने के लिए भीमसेन महर्षि वेदव्यास के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तब महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को साल भर में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। और तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर भीमसेन ने इस व्रत को किया था, जिसकी वजह से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और दोस्तों, जो भी एकादशी का व्रत करता है उसे दशमी तिथि के सूर्यास्त से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ नियम हैं जिनका पालन भी दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक यानी कि एकादशी के व्रत के पारण तक करना होता है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही पारण कहा जाता है और दोस्तों, एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, एकादशी का एक और नियम भी है कि द्वादशी तिथि में ही अपने एकादशी के व्रत का पारण कर लिया जाना चाहिए और यही अनिवार्य भी होता है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले ही अपने एकादशी व्रत को खोल लें। इसके साथ ही दोस्तों, हरिवासर के समय भी एकादशी व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर वह समय होता है दोस्तों जिस समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है, यानी कि द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर जो होता है वो हरिवासर कहलाता है। इसलिए आपको हरिवासर की अवधि समाप्त होने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को दोपहर के समय भी अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी वजह से सुबह के समय अपना एकादशी व्रत नहीं खोल पाते हैं तो आपको दोपहर के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि तिथियों की वजह से एकादशी व्रत लगातार 2 दिन के लिए पड़ जाता है। तब ऐसे में एकादशी व्रत 2 दिन होता है। ऐसे में जब एकादशी का व्रत 2 दिन तक होता है, तब जो पारिवारिक लोग हैं उन्हें एकादशी का व्रत पहले दिन करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहा जाता है। इस दिन सन्यासी लोग, विधवाएं या फिर मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों को दूसरे दिन व्रत रखना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। दोस्तों, अगले साल 2022 में 10 जून शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी है और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून 2022 को सुबह 7:25 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 11 जून 2022 को सुबह 5:45 पर। ऐसे में दोस्तों, जो लोग 10 जून के दिन व्रत रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 11 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:32 तक। दोस्तों, एकादशी का व्रत कभी भी 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में नहीं खोलना चाहिए और इसके साथ ही जो लोग 11 जून को एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उनके लिए 12 जून को व्रत पारण मुहूर्त रहेगा सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक। दोस्तों, एकादशी के व्रत में हमेशा दान देने के बाद या फिर किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा देने के साथ ही भोजन कराना चाहिए और उसके बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी निर्जला एकादशी है।
इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान किया जाता है। चाहे आप शरबत के रूप में जल का दान कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली जल का दान कर सकते हैं। आने जाने वाले लोगों को आप जल पिलाइए, शरबत पिलाइए। इसके साथ ही आप मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप छाते का, जूते का, पंखों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।